जो एक पद से समझौता कर ले उसको बिहार अध्यक्ष बचने में टाइम लगेगा। उपेंद्र कुशवाहा का कोई राजनीतिक चरित्र है क्या? उपेंद्र कुशवाहा नकली पदधारक है ना। सवाल है कि बेचारे अपनी पार्टी को ही बेच दिया एक एमएलसी के। सवाल ये उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा बिका हुआ व्यक्ति है। अगर बेच करके कोई घर चलाए, ये काबिलियत है क्या? एमएलसी के लिए जनता का विश्वास को गिरवी रख दे, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व कितना बड़ा हो सकता है, उसकी आइडियोलॉजी क्या हो सकती है, आप समझ सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। एनडीए में क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? क्या एनडीए गठबंधन एकजुट है? सवाल अब इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कभी जेडीयू बीजेपी पर सवाल उठाता दिख रहा है तो कभी बीजेपी जेडीयू पर। हरिभूषण ठाकुर जो बीजेपी के विधायक हैं, अब उन्होंने एक बार फिर से जेडीयू पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि जेडीयू में 3 पावर सेक्टर है। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए राजद के कद्दावर नेता प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हैं। जेडीयू और बीजेपी के खींचातानी में अब तो सवाल कई उठ रहे हैं, मगर हरिभूषण ठाकुर ये कहते नजर आ रहे हैं कि जेडीयू में 3 पावर सेक्टर। देखिए, जनता दल हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों दलों के बीच में जो खींचातानी है, अब पावर सेंटर का जहाँ तक सवाल है तो जदयू में अगर 4 पावर सेंटर है, 3 पावर सेंटर है, तो भाजपा में भी 5 से 7 है। नित्यानंद राय जी का अलग है, बताने की जरूरत किसी को नहीं। संजय जायसवाल जी का अलग है, 2 डिप्टी सीएम उनके अलग हैं। सम्राट चौधरी एक अलग मोर्चा खोले रहते हैं। नीतीश कुमार जी के यहाँ लब्बो लबा वही हाल है। तो आखिरकार इनके जो अंतर्द्वंदता का शिकार कौन हो रही है? बिहार की जनता हो रही है। विकास अवरुद्ध हो रहा है। ये लोग अपने सरकार जिन कारणों से बनाया है चुनाव आयोग के निर्णय के बाद, तो निश्चित तौर पर बिहार की जनता तो उनको अस्वीकार कर चुकी थी। इसलिए ये बिहार की जनता के साथ इंसाफ करने के लिए भी नहीं बैठे हैं। और ये हालात है कि हर एक दल दूसरे दल को अविश्वास के नज़रिए से देख रहा है। जनता का काम तो सफर हो ही रहा है। साथ ही साथ बड़ा सवाल जो देश में अभी मुंह बाए खड़ा हो गया है, जाते जाते जनगणना, जिन सवालों को लेकर के लगभग सभी पार्टियां इस बात से सहमत है कि जातिगत जनगणना हो, चूँकि एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां से आप गरीबी, गुर्बत, लाचारी, बेबसी का आकलन कर करके आप योजना का आकार तय करिएगा, तो देश उन्नयन के रास्ते पर जाएगा, सर्वांगीण विकास होगा देशवासियों का। अच्छा, तो इनको तकलीफ हो रही है। यादव जी, आप विकास की बात कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं कि बिहार को आप लोगों ने बेचा, और अभी घर की चिंता जो है तेजस्वी यादव कर रहे हैं, बिहार की जनता की चिंता तो उन्हें फुर्सत है। तेजस्वी यादव बिहार की ही नहीं देश की भी चिंता करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा नकली पदधारक है ना। सवाल है कि बेचारे अपनी पार्टी को ही बेच दिया एक एमएलसी के पद पर। जो एक एमएलसी के लिए जनता का विश्वास को गिरवी रख दे, वो व्यक्ति का व्यक्तित्व कितना बड़ा हो सकता है, उसकी आइडियोलॉजी क्या हो सकती है, आप समझ सकते हैं। रहा सवाल देश की संपत्तियों को बेचने का, आंगन बेच करके कोई घर चलाए, ये काबिलियत है क्या? आप खेत को इजारा रख दीजिए, पट्टा रख दीजिए और फिर आप घर चलाइए, एक काबिलियत है? नहीं, क्योंकि देश में बेचने की परिपाटी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से ही एक विनिवेश मंत्रालय का गठन हुआ था। तत्कालीन विनिवेश मंत्री अरुण शौरी जी हुआ करते थे। संतूर होटल से लेकर गया हुआ सब बेच दिया था उन लोगों ने। उसके खिलाफ लोगों ने आवाज़ें बुलंद की थी। यूपीए में तो इसको विराम लगाने की कोशिश की गई, जो मसौदे तैयार कर करके पूर्व की सरकार ने रखी थी। लालू और लालू परिवार पर बिहार बेचने का आरोप उपेंद्र कुशवाहा लगा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा बिका हुआ व्यक्ति है। लालू प्रसाद जी पर बिहार के साथ खिलवाड़ करने का कोई आरोप नहीं लगा सकता है जिसको लोकतंत्र में आस्था है। हम लोगों ने बिहार के संरक्षण के लिए, बिहारियों के आवाज़ बनने के लिए, इसके विकास के लिए कभी किसी से समझौता नहीं किया। जो एक पद से समझौता कर ले उसको बिहार अध्यक्ष बचने में टाइम लगेगा। उपेंद्र कुशवाहा का कोई राजनीतिक चरित्र है क्या? तो आपने सुना शक्ति सिंह यादव को, जो बेबाकी से अपनी राय दे रहे थे और साथ साथ ये कहते दिखाई दे रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा का कोई राजनीतिक चरित्र नहीं है। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।